दोस्तों अभी फंडामेंटल राइट से बीपीएससी में जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उस सबको देखेंगे। 39वीं बीपीएससी से 66वीं तक जितने प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं सभी देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न मूल अधिकार से पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिपत्य का मतलब क्या है। तो विधि के नियम का मतलब है कि समान के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिपत्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ए नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी, पोस्टमार्टम का मतलब क्या, काम हो जाने के बाद। तो अधिकार परीक्षा क्या होता है, जब कोई ऑफिसर काम कर देता है उसके बाद कोर्ट जारी करता है कि आप किस अधिकार से किया, तो काम तो हो जाते हैं। तो ये अधिकार पृष्ठ जो है पोस्टमार्टम जैसा ही है। तो संवैधानिक निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो अधिकार पृष्ठ को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्र झंडा को फहराना डैश के तहत नागरिक के मौलिक अधिकार को, ये क्या 19(1)(a) के तहत इसको राष्ट्र झंडा को फहराना अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो 19(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। गैर नागरिकों को देखिए कौन से प्राप्त नहीं है। एक तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये गैर विदेशी को प्राप्त नहीं है। दूसरा जो है अल्पसंख्यक का जो अधिकार है वो भी विदेशी को प्राप्त नहीं है। वो जो भारत का अल्पसंख्यक है उन्हीं को प्राप्त है। तो पहला और तीसरा ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो कौन सा है, ये शिक्षा का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, जो कि बहुत बड़ा मानव अधिकार भी है। अब 6 नंबर देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। गैर नागरिकों को कौन सा है, संवैधानिक निराकरण, मतलब संविधान कानून के समक्ष समता का अधिकार विदेशी को भी है, तो गैर नागरिक को भी है। ए नंबर। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, संविधान दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसको है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो कौन सा है, 19। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 19। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, कहाँ से है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। ये नंबर, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, मूल अधिकार का वर्णन है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, ये मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारत में क्या है, मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सा रिट लागू होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, विस कॉर्पस। अवैध हिरासत के खिलाफ क्या लगता है, बंदी प्रत्यक्ष। कोर्ट आदेश देता है 24 घंटे में उसको हाजिर करो। निम्नलिखित में से किस संविधान निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में हटाया गया, तो ये किसके शासन में, मोरारजी देसाई के शासन में। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में हटाया, तो मोरारजी देसाई। मौलिक अधिकारों के सूची में से निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, तो किसको जोड़ा गया, डी नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची में जोड़ा गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार सूची में जोड़ा गया।
कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशी को नहीं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 के अधिकार विदेशी को नहीं है, ये सिर्फ नागरिक को है। 15, 16, 19 और 29, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 में दिए गए मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए, विदेशी के लिए नहीं है। संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। यह संस्था और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, विदेशी को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21 के। निजता का अधिकार किसके अधीन? अनुच्छेद 21 के अधीन। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 44वें संशोधन द्वारा। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 44वें संशोधन। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो यह राष्ट्र की एकता और संप्रभुता पर खतरा जब हो तो उसको एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। किसी संगठन के सदस्यों को जब राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के खतरा हो तो उसको एकत्रित होने से रोका जा सकता है। तो इसका आंसर ये है, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह हम सारे प्रीवियस ईयर एक एक करके करते रहेंगे।